दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में समाअत हुई है। सीबीआई रिमांड खत्म होने पर मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था। समाअत के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी है। सिसोदिया की रिमांड अब 6 मार्च तक बढ़ा दी गई है। काबिले जिक्र है कि सिसोदिया ने कोर्ट में बीवी की बीमारी का भी हवाला दिया है, जिसके बाद अब सिसोदिया की जमानत पर 10 मार्च को समाअत होगी। और इस दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही आप लीडर संजय सिंह ने बयान दिया है कि पीएम मोदी की तानाशाही उरूज पर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद है आपको बदनाम करना। उन्होंने मजीद कहा कि अच्छी तालीम देने वालों को जेल में डाल दिया गया। सीबीआई पहले भी फर्जी केस कर चुकी है। बीजेपी मुल्क को बीमार रखना चाहती है। वाज़ेह हो कि दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मनीष जी को भी जब कोर्ट ने पूछा कि जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, तो मनीष जी ने भी कोर्ट में कहा कि भाई एक ही सवाल रोजाना 10 घंटे यही पूछते हैं, तो दैट इज ए तकलीफ। जो मेंटल हरासमेंट है कि जब 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 100 बार बता दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो वो मेंटल हरासमेंट की चर्चा मनीष जी ने भी की कोर्ट के अंदर। अच्छा सर इसमें ये भी बात आई कि 2 नए गवाहों के साथ में उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, तो वो 2 लोग कौन, मतलब किनके साथ में क्रॉस क्वेश्चनिंग की बात? कोई नाम तो कोर्ट में नहीं लिया गया, लेकिन माननीय न्यायालय ने ये कहा कि भाई जो कुछ भी आपने करना है नेक्स्ट 2 डेज में कर लो, क्योंकि वो कोर्ट वॉज क्यों चाहिए उनको 2 दिन और कस्टडी। वही उनके आर्गुमेंट्स कोई डिफरेंट नहीं थे व्हाट दे वर सेइंग इन द ड्यूरिंग द फर्स्ट रिमांड। इस आधार पे इस प्रकार के व्यक्ति को जेल में रखना बहुत ही निंदनीय है, और मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हताशा और निराशा का प्रतीक बन रहा। भाजपा हर तरफ से, देखो भाजपा ने, आप सोचो, राहुल गांधी जी को 4 बार ईडी बुलाया, अरेस्ट नहीं किया। मनीष सिसोदिया को पहली बार में अरेस्ट कर लिया। इस प्रकार जबकि कोई एविडेंस नहीं है, पूरी दुनिया को मालूम है कि नेशनल हेराल्ड केस में बहुत मैटर है, फिर भी अरेस्ट नहीं किया। तो भाजपा ने कांग्रेस को मैनेज कर लिया है, लेकिन भाजपा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को मैनेज नहीं कर पा रही है। तो ये सारा का सारा तांडव इसलिए रचा जा रहा है कि इनके पास 24 में लड़ने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से एक हरकत कर रहे हैं कि भाई सिर्फ चॉइस मोदी ही है, इसलिए मोदी को वोट देना। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितना इस प्रकार से हरकत करेंगे उतना ही ज्यादा जनता आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ेगी, केजरीवाल जी की तरफ बढ़ेगी। तो मनीष सिसोदिया की रिमांड अब 2 दिन के लिए और कोर्ट ने बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया की रिमांड 2 दिन और रहेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में समाअत हुई, लेकिन अब यह समाअत अगली सुनवाई के लिए टल गई है और 10 मार्च को अगली समाअत होगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने अर्जी लगाई थी, उसके बाद 6 मार्च तक के लिए अब रिमांड बढ़ा दी गई है। इस अर्जी में उम्मीद की जा रही थी कि वहां से राहत मिलेगी, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख करना और उसके बाद अब राउज एवेन्यू का रुख करना और उसके बाद भी 10 मार्च को अगली समाअत का भी इंतजार करना होगा। अभी फिलहाल मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट में समाअत हुई, लेकिन फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। और इस मुद्दे पर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लेते। हमारी आवाज सड़क में, संसद में, हर जगह इसी बात के लिए गूंजेगी कि आज जो सरकार चल रही है तानाशाही की, गुंडागर्दी की, सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। दिल्ली के 2 सबसे अच्छे मंत्रियों को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को जबरन जेल में रखा गया है। मनीष सिसोदिया की रिहाई की मांग को लेकर आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट है। हमारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारा एक ही कहना है कि हम तानाशाही और गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। आज अडानी के घोटालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लाखों करोड़ का घोटाला उसने किया, कोयला चोरी की, बिजली चोरी किया, उस पर यह सरकार कार्रवाई नहीं करती। यहाँ डंडा चलाने के लिए और सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करने के लिए